Welcoming you all once again, dear friends. तो मार्कुस के पुस्तक अध्ययन में हम आज अध्याय 1 के पद 14-15 में आप पहुँचे हैं. तो प्लीज टर्न योर बाइबल्स टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 14 and 15. लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है. मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. आज हम इन्हीं पदों को देखने जा रहे हैं. इससे पहले कि हम इन पदों को केंद्र देना आरंभ करें और इन पदों में जाए, कुछ महत्वपूर्ण सवाल के द्वारा आरंभ करना चाहूँगा. वो यह है कि what do you understand about the word gospel? जब सुसमाचार शब्द को हमारे सामने लाया जाता है तो इससे हम क्या समझते हैं, और क्या हमने वाकई में उस सुसमाचार को ग्रहण किए हैं जिस सुसमाचार को यीशु मसीह ने प्रचार किए हैं, अर्थात जो सुसमाचार बाइबल आधारित सच्चा सुसमाचार है. Have we come to receive the true gospel of Jesus Christ? यह कितना महत्वपूर्ण है. सुसमाचार में सटीक होना, सही सुसमाचार को ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है. यह अनंत रूप से महत्वपूर्ण है. पौलुस गलातिया में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई और सुसमाचार जो है ही नहीं, there is no other gospel, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, कोई और सुसमाचार को सुनाए या प्रचार करे तो दुगुना अभिशाप का घोषित किया गया है उस प्रकार के व्यक्ति पर. और हमें यह भी जानना है कि झूठा सुसमाचार पर भरोसा करने से कोई उद्धार नहीं है. जब तक ना एक व्यक्ति सच्चा सुसमाचार को ग्रहण और विश्वास ना करे तो अन्य दूसरे प्रकार के समाचारों पर जो सच्चा सुसमाचार है नहीं, उस पर उद्धार नहीं. तो यह इतना ही महत्वपूर्ण है इस सच्चा सुसमाचार में सटीक ठहरना, उसे सटीक रीति से समझकर विश्वास और ग्रहण करना अनंत रूप से महत्वपूर्ण है. इसे सच्चाई पे हमारा अनंत गंतव्य जो है टिका हुआ है. दैट्स व्हाई द गॉस्पेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुसमाचार में सटीक ठहरें. एंड सो जब हम मार्कुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 और 15 पद में आते हैं, यहाँ हम इस सच्चाई को देख पाते हैं. किस सच्चाई को? कि परमेश्वर का पुत्र जो है वह परमेश्वर का सुसमाचार का घोषणा करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं. परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार को यहाँ पे प्रचार करते हैं और घोषणा करते हैं. तो आज हम यीशु मसीह की मुंह से, ठीक है, यह सुनने जा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है. ठीक है, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस, द गॉस्पेल प्रीचिंग ऑफ जीसस. तो आज हम यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के मुंह से सुनने जा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है, और साथ ही साथ यहाँ हम ये स्वयं यीशु मसीह के द्वारा किया गया सुसमाचार प्रचार को देख पाते हैं. मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ हम देख पाते हैं रूपरेखा के रूप में. सबसे पहले हम यह देख पाते हैं कि वो कौन सा समय या क्षण था जब इस सुसमाचार को प्रचार किया गया है, और कौन सा स्थान से होकर इस सुसमाचार को प्रचार किया गया है. उन बातों का उल्लेख को हम यहाँ पाते हैं, और साथ ही साथ सुसमाचार का केंद्रीय बातों का हम यहाँ पाते हैं. सुसमाचार का सामग्री या सुसमाचार का व्याख्या को हम यहाँ पाते हैं. सुसमाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय निहितार्थों को हम यहाँ पे देख पाते हैं. तो आरंभ करते हैं समय से कि कौन सा क्षण के बारे में मार्कुस यहाँ पे उल्लेख करता है जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करते हैं. तो मार्कुस इस तरह से आरंभ करते हैं अध्याय 1 के पद 14 को, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद. जैसे कि हम सभी को पता होगा कि यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बात यहाँ किया गया है. वो यूहन्ना जिसको यीशु मसीह के दूत के रूप में भेजा गया है यहोवा के द्वारा, और
यीशु मसीह के आने का ऐलान और घोषणा से संबंधित जॉन द बैप्टिस्ट का सेवक आया था. He was the forerunner of the Messiah and he was sent to prepare the way for Jesus Christ the Messiah. वही यूहन्ना, यह यूहन्ना है. और उसी के पकड़वाए जाने के बाद तो जॉन द बैप्टिस्ट का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो सेवक आया था वो लगभग अंत की ओर आ पहुंचा था, क्योंकि वो पकड़ा गया था. तो उसके पकड़वाए जाने के बाद, और यहाँ पे जो पकड़वाए जाने का बात का जिक्र किया गया है, टेकन इनटू कस्टडी, इसका मतलब है कैदी के रूप में किसी का गिरफ्तार करने से ये शब्द जो है पकड़ा जाना, ये पकड़ा जाना केवल किसी का कंधा पकड़ना नहीं, किसी का हाथ पकड़ना नहीं, वरन किसी को कैदी के रूप में गिरफ्तार करने को दर्शाता है. ठीक है. और क्यों जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ा जाता है, जब हम आगे भी देखने जा रहे हैं और अन्य सुसमाचारों में भी जब हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हेरोदेस को सच्चाई का प्रचार किया था. हेरोदेस जिन्होंने अपना ब्रदर का पत्नी को लिए थे अवैध संबंध के रूप में, तो जॉन कॉल्ड इट सिन. उसको जॉन द बैप्टिस्ट ने सच्चाई कि यह पाप है, यह अनुचित विषय है कहकर उन्होंने सामने रखा था. तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को कैदी के रूप में पकड़ा गया. और ये शब्द जो है पकड़ा जाना, ठीक है, टेकन इनटू कस्टडी, ये शब्द को आगे चल के हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह के संबंध में भी उपयोग किया जाता है जब यीशु मसीह को पकड़ा जाता है. और ये इसी शब्द को जो है विश्वासियों के संबंध में भी उपयोग किया जाता है जब विश्वासी लोग इस रूप से पकड़ा जाते हैं, धार्मिकता के निमित्त मसीहा के नाम के वजह से. तो देखिए, एक तरफ जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ा गया है, ठीक है, उसको पकड़ा गया है, और दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उसका पब्लिक मिनिस्ट्री जो है आरंभ होता है. एक तरफ जॉन पकड़ा गया है और दूसरी तरफ यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री का आरंभ को होते हुए हम देख पाते हैं. तो इससे क्या, हम किस तरह से इसे समझे कि एक तरफ कोई पकड़ा जा रहा है, कुछ कष्ट भरा सफरिंग एक सिचुएशन आप पहुंचे हैं, ठीक है, एडवर्सिटी या विपत्ति एक तरफ आप पहुंचे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि उसी क्षण में जो है यीशु मसीह उनका पब्लिक सेवा का आरंभ करते हैं, सुसमाचार का प्रचार और ऐलान को करते हुए. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई संजोग नहीं है कि जॉन का पकड़वाए जाने के बाद ही यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री का आरंभ किया. एक्चुअली बहुत संभावित यह है कि इन दोनों में संबंध को दिखाने का प्रयास मार्कुस हमें कर रहे हैं. और वो संबंध क्या हो सकते हैं? वो संबंध ये है कि सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का घोषणा और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का समझा जाना, ये कब होता है पता है? यह सुविधाजनक समय या आरामवद सुख विलास के समय में नहीं, परंतु उस क्षण होता है विशेषकर जब विपत्ति और सफरिंग्स और पीड़ा और कष्ट सामने आते हैं. ठीक है, गॉस्पेल इज प्रोक्लेम, सुसमाचार घोषणा किया जाता है और समझा जाता है. स्पेशली कब? आरामवद समय में नहीं, निर्दिष्ट रूप से, या सुखद परिस्थितियों में नहीं, वरन यहाँ हम देख पाते कि कष्टों के समय में, when there is adversity going on, when there is suffering going on, you see the gospel being proclaimed and known. And this reality actually, ये सच्चाई जो है, इसे हम आगे चल के प्रेरितों का कार्य में भी देख पाते हैं, और जब हम कलीसिया के इतिहास को भी देख पाते हैं. आप हमेशा गौर कीजिएगा, जब कष्ट, पीड़ा, उत्पीड़न मसीह के निमित्त, ठीक है, सच्चाई का वजह से जितना अधिक सतावट आए हैं, उतना ही अधिक हम सुसमाचार और भी अधिक फैलता हुआ, और भी अधिक घोषित किया जाता है, और भी अधिक नोन समझा जाता देख पाते हैं. तो कहीं ना कहीं शुरुआती स्तर में ही वी आर सीइंग somewhere this connection between
suffering and adversity and the gospel being proclaimed and known. तो जॉन द बैप्टिस्ट के अरेस्ट पकड़वाए जाने के बाद क्या होता है, यीशु मसीह एक स्थान में आते हैं, ठीक है। उस क्षण के बाद हम देख पाते हैं उसी क्षण में यीशु मसीह एक स्थान में आते हैं और मार्कुस हमसे कहता है 1:14 के दूसरे भाग में यीशु ने गलील में आकर, तो देखिए इससे पूर्व हम लोगों ने देखे थे, यदि आपको याद होगा लास्ट टाइम यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु शैतान की ओर से आता है यीशु मसीह को प्रलोभन। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा के बाद लगभग 6 महीना बीत चुका था। उसके बाद ये घटना घटती है कि यीशु गलील में आते हैं, ठीक है। बिफोर कमिंग टू गैलिली एंड एट दिस पॉइंट यीशु मसीह कहा था उसके बपतिस्मा के बाद वो सारे जो परीक्षाएं आते हैं उनके जीवन में। तो हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है, उस जॉन का द्वारा लिखा गया सुसमाचार जो है, वहाँ जब हम पढ़ते हैं अध्याय 2, 3, 4 में, तब हम देख पाते हैं कि जीसस बिफोर कमिंग इनटू गैलिली एट दिस पॉइंट, उनके बपतिस्मा के बाद ही वाज इन जूडियन, यहूदा का क्षेत्र में वो थे और वहाँ से होकर समारिया से होकर वो गलील में आते हैं। और उस दौरान आप देख पाते हैं कि निकोदेमस का मुलाकात यीशु मसीह से होता है। एंड देन हम देख पाते हैं कि वो समारी से होकर जब गुजर रहा था, वो महिला जो कुआं में यीशु मसीह से मुलाकात। तो ये घटनाएं जो है इससे थोड़ा पूर्व घटते हैं। और जब यीशु मसीह जूडियन एरिया से होकर गलील को आ रहा था, तो लगभग वो जो उनके बपतिस्मा के बाद का जो दौरान है 6 महीना बीत चुके थे, ओके। एंड देन ही कम्स टू गैलिली। मार्कुस हमें उतना डिटेल्स को नहीं देते हैं। मार्कुस स्ट्रेट अवे टेल्स अस अबाउट द पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस बाय फोकसिंग अपॉन जीसस। और मार्कुस हमसे कहता है कि यीशु ने गलील में आकर, तो गलील जो है वी हैव सीन लास्ट टाइम आल्सो, अन्य जातियों का गलील। और गलील का संक्षेप में हमने इतिहास को भी देखे थे। यह गलील जो है वो इज़राइल देश के उत्तरी नॉर्दर्न जो है क्षेत्र में पड़ते हैं। और ये जो है एक प्रकार का सेंटर केंद्र हुआ करता था। जो गलील है किस विषय का केंद्र हुआ करता था, वहाँ काफ़ी सारा बिजनेस हब था, व्यावसायिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे जो लोग मौजूद होते थे वो मिक्स्ड लोगों को आप उन दिनों में पाते थे, चाहे वो रोमी लोग हो, गैर यहूदी जो विशेष करके ग्रीक, यूनानी लोग, यहाँ तक कि इब्रानी लोग, एरामाइक बातें करने वाले लोग, सीरियन के लोग जो है, वहाँ पे मिक्स्ड लोग मौजूद हुआ करते थे। लेकिन ये जो गलील है यहूदियों के दृष्टिकोण से इसका उतना महत्व नहीं हुआ करता था गलील का। और यहूदियों का दृष्टिकोण से गलील को बाहरी क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, ठीक है। इट वाज समथिंग व्हिच इज आउटकास्ट। और गौर कीजिएगा यीशु मसीह यहीं पर आकर उनका पब्लिक सार्वजनिक जो सेवकाई का प्रचार और आरंभ है यहीं से होकर वो आरंभ करते हैं। दिस इज वेयर जीसस कम्स एंड बिगिंस हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। और देखिए कौन से समय में, जॉन द बैप्टिस्ट के पकड़वाए जाने के बाद कौन सा स्थान में, गलील में आकर यीशु मसीह क्या करते हैं नाउ हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का घोषणा, ऐलान और प्रचार करते हैं। और यहाँ पे हम सुसमाचार का व्याख्या और सुसमाचार का बुनियादी सच्चाई को देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के मुंह से। तो ये देखिए यहाँ पे मार्कुस 1:14 के दूसरी भाग में यीशु ने गलील में आकर, उसके आगे हम देख पाते परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। सबसे पहले गौर कीजिएगा इस शब्द पे, प्रचार किया शब्द पे। ये प्रचार किया जो शब्द है यह घोषणा करना को दर्शाते, ऐलान करना को दर्शाते, ठीक है। प्रोक्लेमिंग, अनाउंसिंग, डिक्लेयरिंग को दर्शाते हैं। और किस बात का घोषणा यहाँ पर कर रहे थे यीशु मसीह? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। और ये जो सुसमाचार शब्द है
इट मीन्स गुड न्यूज, अच्छा समाचार, अच्छा संदेश। किस विषय को लेकर अच्छा संदेश? स्वयं यीशु मसीह को लेकर। यीशु मसीह जो राजा है, इस राज्य का जो राजा है, उसको लेकर अच्छा संदेश, और परमेश्वर के उद्धार का राज्य को लेकर अच्छा संदेश और समाचार का यीशु मसीह ने प्रचार किया, घोषणा किया और ऐलान किया। So are we understanding it? कि सुसमाचार जो है is very good news. It is the good news concerning the king himself. स्वयं राजा से संबंधित यह अच्छा समाचार है, और परमेश्वर का उद्धार का राज्य का है यह अच्छा समाचार है, अच्छा संदेश है, और उसी का घोषणा को यीशु मसीह कर रहे थे। इससे पहले कि हम यीशु मसीह की व्याख्या की ओर जाने लगे, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, गौर करने वाला विषय, वो यह है कि 1 अध्याय 14 पद में यह जो है, यह सुसमाचार, यह किसका सुसमाचार है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, अर्थात परमेश्वर के सुसमाचार है। और 1 अध्याय 1 पद में हम देख पाते कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार है, और यहाँ पे यह परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार है। वहाँ पे मार्कुस 1 अध्याय 1 पद में यह सुसमाचार जो है वो यीशु मसीह, इस सुसमाचार का केंद्र यीशु मसीह है। और यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि यह परमेश्वर का सुसमाचार है, तो यहाँ पे हम इस सुसमाचार का स्रोत की ओर ताकते हैं। इस सुसमाचार का स्रोत को हम ये देख पाते हैं, मतलब ये सुसमाचार किसकी ओर से आया है? यह मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया सुसमाचार नहीं है, स्वर्गदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया सुसमाचार नहीं है। ठीक है, यह सुसमाचार जो है ये परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर की ओर से आता सुसमाचार है। परमेश्वर ने जो उनके पुत्र के द्वारा किए हैं, ये उसका सुसमाचार है। परमेश्वर ने जो किए हैं उसके पुत्र के द्वारा उसका राज्य को स्थापित करने, उसका राज्य को लाने, उसके संबंध यह सुसमाचार, ये परमेश्वर के सुसमाचार। ये सुसमाचार का जो सत्य है, ये सत्य परमेश्वर की ओर से आते हैं। स्वयं परमेश्वर इस सत्य को लोगों के सामने पेश करते हैं, लोगों के सामने घोषित करते हैं, विशेषकर पाप से और जजमेंट से, न्याय से छुटकारे का और उद्धार का यह सुसमाचार जो केवल और केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द गॉस्पेल which originates from God. The truth of the gospel has come from God, and this is the good news concerning salvation from sin, salvation from judgment, only through the person and work of Jesus Christ. Okay? And then now आइए हम यीशु मसीह की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने सुसमाचार का स्रोत को देख लिए हैं, अभी हम सुसमाचार का व्याख्या को देखने वाले हैं। सुसमाचार का बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को देखने जा रहे हैं 15 पद में। ठीक है, यीशु मसीह की मुंह से मरकुस 1 अध्याय 15 पद हमसे कहते हैं, और कहा, यीशु मसीह ने गालिल में आकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हुए क्या कहा? वो कहते हैं, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ पे हम 4 महत्वपूर्ण बातों को देख पाते हैं। सुसमाचार का व्याख्या जब यीशु मसीह करते हैं, सुसमाचार का सामग्री के विषय में 4 महत्वपूर्ण विषय का हम यहाँ देख पाते हैं। सबसे पहले 2 विषय जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो सत्य का सच्चा स्टेटमेंट है, वो सच्चा घोषणा है। ठीक है, सच्चाई का व्यक्त करते हैं। उसके बाद का जो 2 स्टेटमेंट है, 2 बातें हैं, उसे हम सुसमाचार का जो है बुलाहट के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले सुसमाचार का सत्य का व्याख्या, और फिर सुसमाचार के प्रति सुसमाचार की ओर से आमंत्रण और बुलाहट। सबसे पहला बात जो यीशु मसीह कहते हैं वो क्या है? समय पूरा हुआ है। ठीक है,
समय पूरा हुआ है। और देखिए ये किस प्रकार का समय है जो पूरा हुआ है। इससे पहले कि हम इस बात को भी ताकने लगे, विशेषकर जब हम सेवकाई के संबंध में और सेवक लोगों के संबंध में यहाँ से कुछ एप्लीकेशन को ड्रॉ करने के लिए ताकते हैं, तो देखिए यीशु मसीह का प्रचार जो है, विशेषकर उसका सुसमाचार का प्रचार, यह स्पष्ट प्रचार है, स्पष्ट संदेश है। और प्रत्येक जो लोग खुद को प्रचारक कहते हैं उनके लिए यह एक आदर्श और अनिवार्य भी है कि वे भी उसी रूप से उस सुसमाचार का प्रचार करें जिसका प्रचार यीशु मसीह ने किया है। यह मेहनत है और यह एक बुलावट भी है। प्रचारकों को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो लोगों को मनोरंजित करें, प्रचारकों को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो एंटरटेनमेंट को प्रदान करें कलीसिया, ठीक है। प्रचारक लोगों को राजनीतिक भाषण प्रदान करने के लिए नहीं बुलाया गया, या फिर दुनिया भर का कहानी, सांसारिक कहानियों को बांटने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रचारक लोगों को बुलाया गया ताकि उनके सामने जो अनिवार्यता है, उनके सामने जो आदर्श है यीशु मसीह का, जिस रूप से यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार और घोषणा किया, ताकि प्रचारक लोग उस सच्चा संदेश को स्वयं अपने जीवन में ग्रहण और लागू करे और सुसमाचार केंद्रित जीवन जिए एवं इस सुसमाचार को लोगों के सामने और अपने कलीसिया में विश्वसनीय रूप से बांटे। तो आइए देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं समय पूरा हुआ। तो ये समय जो है यह मुख्य रूप से हमारा जो घड़ियों में देखने वाला समय या हमारे कैलेंडर जो घरों में है वहाँ पे जो तारीख को हम देख पाते हैं उसके विषय में तो नहीं है, लेकिन निर्दिष्ट रूप से ये जो समय है यह इतिहास में घटने वाला जो महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, उस निश्चित क्षण की ओर इशारा करते हुए दर्शाया। तो ये जो समय है वो हमारा घड़ियों का समय नहीं या हमारे घरों में जो कैलेंडर्स है उसका समय नहीं, लेकिन इतिहास में घटने वाला कोई निर्दिष्ट घटना, ठीक है, उसके निश्चित क्षण या समय को या प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। क्योंकि यीशु मसीहा जो है पृथ्वी में आने को था, पृथ्वी में आ चुके थे, और इन्हीं संबंध में और इसी समय शब्द को जो है पौलुस भी उपयोग करते हैं, उसी ओर इशारा करते हुए वो महत्वपूर्ण घटना, निर्दिष्ट समय का जो निश्चित घटना जो घटने को है। पौलुस कहते हैं गलातिया 4 में मैं पढ़ना चाहूंगा, परंतु जब समय पूरा हुआ, इसी समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोह लेकर छुड़ा ले। तो यह किस प्रकार का समय है? इतिहास में घटने वाला जो महत्वपूर्ण निर्दिष्ट घटना के घटने के लिए जो तय किया गया समय की ओर यह इंगित और इशारा करते हैं। और विशेषकर यहाँ पे यदि हम इसे साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये किस प्रकार का समय था? यीशु मसीह का पृथ्वी में आना, उसका मुख्य रूप से उसका पब्लिक सेवकाई, उसका सार्वजनिक सेवकाई जो घट रहे थे, जो परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के वो समय जो उन्होंने निर्दिष्ट समय को तय किए थे, जो उनके योजना उनके संप्रभुता के अनुसार घट रहे थे, ये उस ओर इशारा करते हैं। और यह असीम रूप से यह इन्फिनिटली महत्वपूर्ण समय है ना? This truly is an infinitely important time that Christ would come in the appointed time. And पौलुस हमसे कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। Why? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा। So the Savior, the one and only Savior had arrived उस नियुक्त समय में, अपॉइंटेड समय में, ताकि पापों का प्रायश्चित को प्रदान करें, ताकि उद्धार को प्रदान करें मानव जाति और मानव इतिहास के हर उस व्यक्तियों को जो उन पर विश्वास कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। So we see Jesus as he declares the gospel, वो कहते हैं कि समय पूरा हुआ है।
एंड देन आगे यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। फर्स्ट थिंग इसे समय पूरा हुआ है। सेकंड थिंग परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, 3 वास्तविकताओं में हम इसे देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य का जो सच्चाई है, 3 पहलुओं में हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मिक राज्य, दूसरा परमेश्वर के 1000 वर्ष का राज्य, और परमेश्वर का अनंत राज्य। देखिए, परमेश्वर का आत्मिक राज्य हर उन व्यक्तियों में है जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी है। परमेश्वर हमारे जीवनों में राज्य कर रहे हैं उनके वचनों के द्वारा। यह है आत्मिक रूप से जो परमेश्वर का राज्य प्रचलित है, जो आज भी मौजूद है, और जो हर उन व्यक्तियों पर है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मसीह हमारे जीवनों में उनके वचनों के द्वारा राज्य करते हैं। और ये व्यक्ति लोग जो है, ये सारे व्यक्ति लोग परमेश्वर का राज्य में अनंत काल के लिए रहने वाले हैं। और परमेश्वर का वो जो 1000 वर्ष का राज्य एक दिन, देखिए अभी का ये जो राज्य है, ये आत्मिक राज्य है, इसका संपूर्ण प्रदर्शन को हमने अभी तक नहीं देखे। लेकिन एक समय आ रहा है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में, जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे, वो 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेंगे। तब हम क्या देखेंगे? परमेश्वर का राज्य जो अभी केवल आत्मिक स्तर में चल रहा है, तब हम उसे शारीरिक रूप से उसका प्रकटीकरण, उसका मैनिफेस्टेशन को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थली वे, मतलब पृथ्वी क्षेत्र में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अनुसार। और वो राज्य जो है वो 1000 वर्ष तक चलने वाला है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से होकर उनके लोग जो है उनके साथ राज्य करेंगे। एंड देन उसके बाद जो है अनंत राज्य, इटर्नल स्टेट जो है, जहाँ परमेश्वर नई आकाश और नई पृथ्वी को सामने लेके आएंगे और अनंत काल के लिए त्रिएक परमेश्वर जो है वो युगानुयुग राज्य करते जाएंगे। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और ये परमेश्वर का राज्य क्या है? 3 पहलुओं में हम इसे देख पाते हैं। और यह है परमेश्वर का राज्य। आज जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो ऑलरेडी इस राज्य के नागरिक ठहर चुके हैं। और आज हम आत्मिक रूप से उनके द्वारा राज्य किए जा रहे हैं, उनके वचनों के आधार पर। लेकिन एक दिन आ रहा है जब हम इसका मैनिफेस्टेशन को, इसका प्रदर्शन को पृथ्वी सार्वजनिक तरीके से पृथ्वी में देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद जब परमेश्वर नई आकाश और नई पृथ्वी को लाएंगे, अनंत काल के इटर्नल स्टेट, त्रिएक परमेश्वर युगानुयुग राज्य करने जा रहे हैं। और देखिए, इस राज्य का निकट आने का जो संदेश है, ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये गंभीरतापूर्वक एक मैसेज है। क्योंकि यीशु मसीह कहते, क्या कहते हैं? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। It's come near. It talks about the urgency. ये ऐसा राज्य नहीं है जो कब आएगा पता नहीं। ये एक ऐसा राज्य नहीं है जो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं, ये एक ऐसा राज्य है जो निकट आ गया है। It's come near. इसलिए इस राज्य का जो संदेश है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर और बहुत ही अर्जेंट मैसेज है। इट इज एन अर्जेंट मैसेज, ना ही केवल तब, लेकिन आज भी ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज भी परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा, उनके सच्चा सेवक लोगों के प्रचार के द्वारा, भिन्न भिन्न रूप से परमेश्वर उनके लोगों के द्वारा लिखा गया पुस्तक के द्वारा, उस पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, भिन्न भिन्न रूप से आज परमेश्वर जो है, विशेषकर उनके वचनों का प्रचार के द्वारा, आज भी परमेश्वर जो है लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और लोगों को चेतावनी प्रदान कर रहे हैं। द मैसेज which was urgent in Jesus' time is urgent even today, because God is calling people to turn from their sins and to come to Him. परमेश्वर निरंतर रूप से लोगों को आज भी चेतावनी प्रदान कर रहा है कि वो देर ना करें, यदि कोई व्यक्ति जो है यीशु मसीह में सच्चा विश्वासी नहीं है, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अगर
विश्वास को ग्रहण नहीं किए हैं, तो इससे क्या ठहरता है? इससे यह ठहरता है कि वह व्यक्ति भयानक एक स्थिति में है, और आप कभी भी नहीं जानते कि परमेश्वर का राज्य जो निकट आया है, यह सुनहरा मौका कब उसके हाथ से हमेशा के लिए चला जाए। You see, it's truly an urgent message. You never know what tomorrow brings. हमारा जीवन एक वास्तव की जैसा है, ठीक है? And that's why एक अविश्वासी के लिए, या फिर कलीसिया में जो लोग हैं लेकिन सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं हुए हैं, उनके लिए यह बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि वे नरक से केवल एक क्षण, एक पल या एक कदम की दूरी पर है। इसलिए मे वी नॉट वेट फॉर टुमारो, हम कल के लिए इंतजार ना करें, परसों के लिए इंतजार ना करें। ऐसा ना सोचे कि आहा, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वरन हमारे जीवन से हम परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति सटीक प्रतिक्रिया को देने में बढ़ते जाए। And then you see, my dear friends, as Jesus began to preach the gospel, he tells people, समय पूरा हुआ है। First thing he says. Second thing, परमेश्वर का राज्य जो है, जिस राज्य के विषय में हमने देखे, वो निकट आ गया है। This is a message which is very urgent. This is a message which is eternally important. And then आगे यीशु मसीह इस सुसमाचार को ग्रहण करने का आमंत्रण को देते हैं। यीशु मसीह सुसमाचार का बुलाहट को प्रदान करते, सुसमाचार का व्याख्या करते हुए, और सुसमाचार को ग्रहण करने का बुलाहट और आमंत्रण ये नहीं है कि यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारा कभी भी कोई इस पृथ्वी में दुख तकलीफ और कष्ट नहीं होगा। दैट इज नॉट द कॉल। और यीशु मसीह इस तरह से आमंत्रित नहीं करते सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए, ना ही वो ऐसा कहते कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। इस प्रकार से सुसमाचार का आमंत्रण को सामने नहीं लाते, सुसमाचार को ग्रहण करने का आमंत्रण को। वरन देखिए वो कहते, मार्कुस 15 पद के दूसरे भाग में यीशु मसीह कहते, और दो महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ देख पाते, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो सुसमाचार को ग्रहण करने का जो आमंत्रण और बुलाहट है वो क्या है? दो महत्वपूर्ण सच्चाई इस पे मौजूद है, और दोनों ही अनिवार्य है उद्धार के लिए, ठीक है? यदि हम एक में चूक जाए तो हम दूसरे में भी चूक जाएंगे। और यद्यपि मैंने इसे आमंत्रण कहे हैं, बुलाहट कहे हैं, लेकिन यदि हम और भी महत्वपूर्ण शब्द को लाना चाहे, और भी स्पष्ट दिलाने वाले शब्द को लाना चाहे, तो ये केवल आमंत्रण नहीं है, ये केवल बुलाहट नहीं है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करने का जो बात है, ये एक्चुअली एक आदेश है। इट्स अ कमांड, इट्स अ कमांड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो कहते हैं मन फिराओ। व्हाट डज इट मीन मन फिराओ? मन फिराने का मतलब है पाप और अविश्वास से फेरना, पाप और अविश्वास से विपरीत दिशा की ओर फेरना। और भी अगर हम समझना चाहिए, इट मीन्स द चेंज ऑफ माइंड, मन का बदलना, हृदय का बदलना, द चेंज ऑफ हार्ट। यह किसी के मन का बदलना, उसका हृदय का बदलना का विचार को व्यक्त करता है। और क्योंकि उसका मन और उसका हृदय बदलते हैं, तो इन मन फिराव में हम क्या देख पाते हैं? उसका व्यवहार भी बदलने लगता है, उसका आचरण भी बदलने लगता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच अपने पापों से, अविश्वास से मन फेरता है, तो उसका जो है द इफेक्ट इज, उस मन फिराव का फल भी उसके जीवन में दिखने लगता है। और एक ज़माने में जो पाप और जो अविश्वास में वो जीते थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, ही यूज्ड टू ड्वेल इन इट, बट नाउ बिकॉज उसमें सच्चा मन फिराव है, he begins to hate the very sin in which he used to live at one point of time. Okay? और वो व्यक्ति जिसका जीवन में सच में मन फिरा हुआ है,
वो पाप को उस दृष्टिकोण से देखते हैं जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर पाप को देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से बाइबल के पाप का व्याख्या करता है। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और परमेश्वर के खिलाफ अपराध। और वो देख पाते कि पाप जो है आप कोई आनंद लेने वाला, संतुष्टि को अर्जित करने वाला विषय नहीं है, और पाप एक ऐसा विषय है जो अनंत विनाश की ओर ले जाता है। और पाप एक ऐसा विषय है जिसको नाश किया जाना चाहिए। और पाप से फेरने के बाद, ठीक है, और एक सच्चाई का होना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, लेकिन केवल मन फिराओ नहीं, लेकिन पाप से फेरने के बाद हमें किसी की ओर फेरना है, किसी की ओर अपना भरोसा को लगाना है। और वो क्या है? यीशु मसीह कहते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करना। और सुसमाचार पर विश्वास करना मतलब संपूर्ण रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करना, उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना। और जब हम विश्वास का बात करते हैं, ये केवल अपना माइंड में सुसमाचार का तथ्य को जानना नहीं है, सुसमाचार का तथ्य का जो समझ को रखना केवल नहीं है। अपने माइंड में केवल सुसमाचार का, हाँ यीशु मसीह राजा है, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार को प्रचार किए हैं, और सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार के विषय में केवल उसका जानकारी को, इंफॉर्मेशन को रखना का विषय में नहीं है। यस इट इज, वी मस्ट बिगिन एट दैट, ठीक है। विश्वास का एक अहम हिस्सा यह भी है कि हम जो है सत्य का जानकारी हमारे दिमागों में हो, लेकिन उतना ही नहीं है। और सच्चा विश्वास में केवल इतना ही नहीं है कि हम उस जानकारी के प्रति सहमति को दें, कि हम कहें कि हाँ यीशु मसीह राजा है, या हाँ यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया और जी उठा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक्स और जेहोवा विटनेस भी वो समर्थन करते हैं। सो ट्रू बिलीव, ट्रू फेथ केवल उतना तक ही सीमित नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यस हमें सच्चा बाइबल आधारित सुसमाचार का जानकारी अपने दिमाग और मनों में होना है, उसके प्रति सहमति को जताना है। I must acknowledge that what the Bible tells about Jesus and the gospel of the kingdom of God is true. Jesus died for my sins and he rose again from the dead. I must affirm that truth. लेकिन केवल उतना ही नहीं, उसके साथ साथ और एक तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूद है, और वो है कि यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति, यीशु मसीह के समाप्त कार्य के प्रति, उनके प्रभुत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत भरोसा को लगाना। To put our personal trust in what Jesus has done, और यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति संपूर्ण समर्पण, कमिटमेंट को भी यह दर्शाते हैं। And when this happens, this is what true faith is. ये सच्चा विश्वास है। यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करना, यीशु मसीह में विश्वास करना किस प्रकार का है? यस हमें उसके बारे में सच्चा बाइबल आधारित जानकारी होना है, इंफॉर्मेशन, बट इट शुड नॉट जस्ट स्टॉप देयर। इट शुड प्रोड्यूस इन अस कन्विक्शन, चेतना को प्रदान करना है कि यस हम एश्योर्ड है उसके बारे में कि उन्होंने जो किए हैं वो सच है। लेकिन केवल उतना ही नहीं, बट दिस कन्विक्शन शुड प्रोड्यूस इन अस एन अफेक्शन फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति स्नेह और प्रेम को, उनके प्रति व्यक्तिगत भरोसा। And when this happens, this is what true faith is. लेकिन यदि हम सिर्फ पहले और दूसरा में ही अटके हुए, उतना तक एक शैतान के पास भी है। याकूब हमसे कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं और वो थरथराते भी हैं, कांपते भी हैं। So true faith has these three important elements, and when ये तीन सच्चाई हमारे जीवन में मौजूद होते हैं, तो यस तब हम कह सकते हैं कि हमने वाकई में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है। तो मन फिराव जो है, मन फिराव में हम यह देख पाते हैं कि एक व्यक्ति इच्छुक है पाप से फेरने के लिए, और वो पाप से फेर रहे हैं, और बगैर मन फिराव के सच्चा उद्धार हो नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पाप से फेरना ही नहीं चाहते, अविश्वास से फेरना ही नहीं चाहते, तो विश्वास कहाँ करेंगे वो। और साथ ही साथ में विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण उद्धार के लिए।
हम केवल पाप से फिरने के द्वारा उद्धार नहीं पाते, वरन पाप से फिरकर यीशु की ओर विश्वास में हो लेने के द्वारा उद्धार पाते हैं। ठीक है, सो जब यह वास्तविकताएं घटते हैं किसी के जीवन में, यही सच्चा हृदय परिवर्तन है, यही सच्चा हृदय परिवर्तन है। तभी जाकर एक व्यक्ति जो है सच्चा विश्वासी बनते हैं। आज हमारे आधुनिक समय के कलीसियाओं में सच्चा परिवर्तन को लेकर सटीक समझ नहीं है, लेकिन एक बाइबल आधारित स्वस्थ कलीसिया का पहचान यह है कि हमें बाइबल आधारित समझ होता है और समझ होगा कि सच्चा हृदय परिवर्तन क्या है। हृदय परिवर्तन यह नहीं कि यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारा सब समस्या सॉल्व हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तुमको सांसारिक सामूहिक शांति मिलेगा। नो, सच्चा हृदय परिवर्तन यह है जब कोई व्यक्ति पाप से मन फेर कर यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है। When this happens, this is what is सच्चा हृदय परिवर्तन। ठीक है, और ये जो मन फिरा और विश्वास है, ये केवल जीवन में किया गया एक समय का एक गतिविधि नहीं है, लेकिन हम इसमें बढ़ते जाते हैं दैनिक जीवन में। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैंने विश्वास की वो लड़ाई लड़ चुका है। सो इफ वी हैव ट्रूली बिलीव्ड एंड रिपेंटेंट, दिस विल बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। इसी को कहते हैं प्रगतिशील पवित्रीकरण में बढ़ते जाना। अगर हमने वाकई विश्वास किया तो हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, प्रभु के दया में हम मन फिराव में बढ़ते जाएंगे। शुरुआती स्तर में जब हम मन फिरा कर प्रभु को विश्वास किए थे, यीशु मसीह को, उस समय जो प्रेम हमारा यीशु मसीह के प्रति था, पाप के प्रति जैसा नफरत था, और अगर हम प्रभु में बरकरार बने रहे प्रभु के दया में, तो हम देख पाएंगे कि पाप के प्रति नफरत में हम बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास में हम बढ़ रहे हैं। तो क्या होते हैं, हम विश्वास और मन फिराव में बढ़ते जाते हैं, अगर हमने वाकई में ये हमारे जीवन में कभी घटे हैं तो। ठीक है, तो अंत की ओर जैसे जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और निहितार्थों को मैं हम सबों के सामने लाना चाहूँगा कि देखिए, ये असंभव है कि यदि कोई व्यक्ति सच में मन फिराए और विश्वास करे और कभी नहीं बदले। इज इट पॉसिबल कि कोई सच में मन फिराए, किसी का अगर सच में मन परिवर्तन हुआ और कभी बदले ही ना? ये असंभव है। लेकिन बहुत सारा लोग आज विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सच्चा परिवर्तन है ही नहीं। बाइबल के अनुसार सच्चा परिवर्तन वैसा नहीं है। यद्यपि आप उनको मेंबरशिप का फॉर्म साइन करवाए क्यों ना, सच्चा हृदय परिवर्तन वो नहीं है। सच्चा परिवर्तन वो है जो हमारे जीवन में अगर सच्चा हृदय परिवर्तन घटे मन फिरा और विश्वास के द्वारा, उसमें हम बढ़ते जाएंगे, उसका फल हमारे जीवन में दिखेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम सच में हृदय परिवर्तन के द्वारा आज यहाँ बैठे हुए, तो क्या हम इस संदेश का, इस सुसमाचार का, परमेश्वर के राज्य का, इस सुसमाचार का समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य सन्निकट है, क्या हम इस सुसमाचार का अर्जेंसी को आज समझते हैं? क्या हम इस सुसमाचार का अति आवश्यकता और महत्व को आज समझते हैं? क्या हम इस सुसमाचार का गंभीरता को आज समझते हैं? क्या हम इस सुसमाचार केंद्रित जीवन को जीने में बढ़ रहे हैं? क्या हम इस सुसमाचार के योग्य अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं? और इस बात को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है जब हम आज के इस सेक्शन को देख रहे हैं कि परमेश्वर इनिशिएट करते हैं, यानी परमेश्वर ही है जो पहला कदम को लेते हैं, परमेश्वर ही है जो हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को उनके हस्तक्षेप और उनके इनिशिएशन के प्रति उचित और सटीक प्रतिक्रिया को देना है। प्रतिक्रिया देना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन हमें यह जानना है कि हस्तक्षेप और इनिशिएटिव को जो है, पहला कदम को जो है परमेश्वर लेते हैं। और जब यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, जब यीशु मसीह यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य जो है सन्निकट आ गया है, इससे हम क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आता है? जब यीशु मसीह यहाँ मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करने का आमंत्रण और बुलाहट को दे रहा है, इससे हम
कम से कम ये समझ पाते हैं कि जब यीशु मसीह इस घोषणा को कर रहे हैं तो यीशु मसीह इस वास्तविकता को सामने रख रहे हैं कि परमेश्वर ने वो हस्तक्षेप और वो इनिशिएशन, वो पहला कदम को ले लिए हैं उसके राज्य को लाने के लिए। इसका घोषणा को यीशु मसीह कर रहे हैं। परमेश्वर ने वो इनिशिएटिव, वो हस्तक्षेप, परमेश्वर जो पहला कदम को लेते उसको उन्होंने ले लिए हैं उनके राज्य को लाने के लिए। और देखिए ये बुनियादी सत्य है हर क्षेत्र में कि परमेश्वर ही है वो जो पहला कदम को लेते, वही है जो इनिशिएटिव को लेते, पहला हस्तक्षेप को वही करते। लेकिन हमारा जिम्मेवारी क्या है? परमेश्वर के इनिशिएशन के प्रति सटीक और उचित प्रतिक्रिया को देना। यह हमारा उत्तरदायी बन जाता है। ठीक है, इसलिए सवाल यह है, यीशु मसीह जब परमेश्वर का हस्तक्षेप और परमेश्वर का इनिशिएशन का ऐलान कर रहे हैं, विशेषकर उनके राज्य के आने का संबंध में, उनके सुसमाचार के संबंध में, जब यीशु मसीह उनका सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को घोषणा कर रहा है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर? एक्चुअली यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से जो हस्तक्षेप आ रहा है, परमेश्वर की ओर से जो इनिशिएशन आ रहा है, लोगों को आमंत्रित करने का, उनके राज्य का सुसमाचार को बांटने के द्वारा उसको पेश करना है। सवाल हमारे ऊपर यह आते हैं तो फिर क्या हम अपने दैनंदिन जीवन में परमेश्वर के हस्तक्षेप के प्रति, परमेश्वर के इनिशिएशन के प्रति किस प्रकार का प्रतिक्रिया को दे रहे हैं? That is the question that comes to you and to me today. परमेश्वर उनके हस्तक्षेप में, परमेश्वर उनके इनिशिएटिव में, उनका राज्य का आने का सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। परमेश्वर का इनिशिएटिव है। हमने परमेश्वर के राज्य को नहीं लाए खींच के, हमने उस इनिशिएटिव को नहीं लिया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, लेकिन परमेश्वर ने उस कदम को लिया, उस पहला कदम को, उस इनिशिएटिव को लिया और उनका राज्य का घोषणा को करते और लोगों को आमंत्रित करते उनका सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए। और इन सारा सत्य को मद्देनजर रखते हुए सवाल यह बनता है कि आज हम किस प्रकार का प्रतिक्रिया को दे रहे हैं परमेश्वर के हस्तक्षेप के प्रति, परमेश्वर के इनिशिएटिव के प्रति। ठीक है, क्या हम उचित, आर वी रेस्पॉन्डिंग करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली टू गॉड्स इनिशिएटिव एट एवरी लेवल ऑफ आवर लाइव्स? हमारे जीवनों का प्रत्येक स्तर पर परमेश्वर से जो आता हस्तक्षेप और परमेश्वर से आता जो इनिशिएशन है, क्या उसके प्रति हम सटीक और बाइबल आधारित और उचित प्रतिक्रिया को दे रहे हैं? सी माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सच्चा सुसमाचार को ही उनको सुनाया गया, सच्चा सुसमाचार को सुनाया गया उन्हें, बट वे फिर भी खोए हुए स्थिति में रहकर अनंत काल के लिए विनाश हुए हैं। यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जानते मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय यह था कि उन्होंने सच्चा सुसमाचार को सुनते हुए, परमेश्वर का पहला कदम और इनिशिएशन से आता सुसमाचार को सुनते हुए they didn't respond. उन्होंने कोई भी उचित प्रतिक्रिया को नहीं दी, वरन उन्होंने अपना हृदय को कठोर कर लिया। So the question comes to us कि क्या हम सटीक और उचित प्रतिक्रिया को दे रहे हैं परमेश्वर के हस्तक्षेप, विशेषकर उनका राज्य का प्रचार का जो हस्तक्षेप उनका है उनके प्रति? यदि आज हम यहाँ पे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए और सुनते हुए, यदि परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा आज हमसे बातें कर रहे हैं और हमें बुला रहे हैं उचित प्रतिक्रिया को देने के लिए, तो कृपया करके आज हम उनके बुलाहट के प्रति उचित और सटीक प्रतिक्रिया को दें। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के वचनों में उनका जो बुलाहट है उनको हम सुने, उनके प्रति हम मनन करें, उनको ध्यान से सुने
और परमेश्वर का जो पुकार, जो आमंत्रण, जो बुलाहट, जो आदेश है, उनके प्रति हम सटीक और आज्ञाकारी प्रतिक्रिया देने के द्वारा हम परमेश्वर को सम्मान करना चाहें।